Good morning, students. Standard 7th, textbook page number 130, exercise 6.5, question number 3. A 15-meter long ladder reach a window 12-meter high from the ground on placing it against a wall at a distance A. Find the distance of the foot of the ladder from the wall. मीन्स ये लेडर यानी एक सीढ़ी है, कितनी लॉन्ग है? 15 मीटर लॉन्ग है। उसको कहाँ पे पहुँचना है कि भाई 12 मीटर अबो एक विंडो है। बस ये मीन्स ये विंडो की हाइट कितनी है? बेस से यहाँ पे 12 मीटर। तो ये पोर्शन एक लेग उसका हो गया, कितना हुआ? 12 मीटर। एंड यू शुड फाइंड डिस्टेंस, ये वॉल से लेडर का एंड कितना है वो फाइंड आउट करना है। तो सी द डायग्राम, यू गेट द राइट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल मीन्स हियर यू शुड सेटिस्फाई द पाइथागोरस प्रॉपर्टी। देखो डायग्राम बनाएंगे नहीं तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। लेडर की हाइट है 15 मीटर, वो लेडर से आपको कहाँ पे पहुँचना है? जो 12 मीटर हाइट पे जो विंडो है वहाँ तक आपको पहुँचना है। मीन्स ये हाइट ऑफ दिस वॉल, दिस लेग of it is 12 meter. You should find out the distance between this wall and the end of the ladder. Okay, let's start. Draw the diagram in a notebook. Heading लगाएंगे question number 3. The foot of the ladder is a meters away from the wall. ये नहीं पता है इसलिए इसको a meter लिखेंगे. By the Pythagoras property 15 स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ वन लेग प्लस स्क्वायर ऑफ अनदर लेग। बस तो ये ए स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो 15 स्क्वायर मीन्स 225, 12 स्क्वायर मीन्स 144। सब्ट्रैक्शन करेंगे यू गेट द आंसर 81। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर, दैट फॉर ए इज इक्वल टू 9। ओके, write the answer. So the distance of the foot of the ladder from the wall is 9 meters. Okay. Now question number 4. Which of the following can be the sides of the right angle? इसमें से कौन सी साइड, कौन सा एंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करता है? तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि भाई टू साइड्स का एडिशन करेंगे तो इट इज़ ग्रेटर देन थर्ड साइड। मीन्स यू शुड ऐड दिस साइड, दोनों साइड को आप प्लस करो और जो आंसर आ रहा है वो थर्ड साइड से ग्रेटर है, वो आपको देखना है। तो लेट्स स्टार्ट। 2.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, दे आर स्मॉलर साइड और ग्रेटर साइड कौन सी है? 6.5। तो हम ये दोनों को प्लस करेंगे स्क्वायर करके उसको देखो। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं कि यदि पाइथागोरस प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो 2.5 स्क्वायर तो 6.25, 6 स्क्वायर तो 36। तो यहाँ पे देखते हैं आंसर इज LHS and RHS both are same. So this Pythagoras property hold. So first one is the right angle triangle. Here the three sides are the side of the right angle triangle, of which side 6.5 is the hypotenuse and another two sides contain the right angle. Okay, किस तरह से किया? तो पाइथागोरस प्रॉपर्टी यहाँ पे हमें सेटिस्फाइड करना है, जो लॉन्गेस्ट साइड है उसको हाइपोटेनस बना देने का, बाकी जो दोनों है वो उसके लेग है उसको स्क्वायर करो, एडिशन करो और हाइपोटेनस का स्क्वायर। इफ़ बोथ आर द सेम देन these are the right angle. Okay, next one 2 centimeter and 5 centimeter. Here longest side is the 5 centimeter and another two side is 2 and 2. So now the square of this 2 square plus 2 square, so 8, and the third side square is 25. So 25 is not satisfied with not equal to the 8. So this here Pythagoras property does not satisfy. So cannot be side of the right angle. तो ये right angle triangle नहीं है, पर it is not the side of the right angle triangle. कि right angle triangle होता तो यहाँ पे दोनों सेम हो जाते हैं, दोनों 25 तो दोनों 25 LHS RHS और 8 तो दोनों 8, but here both are unequal. Next one, third one 1.5 centimeter, 2 centimeter and 2.5. So here this is the longest side, so it is the hypotenuse. Okay, now addition of the smaller side square.
1.5 सेंटीमीटर मीन्स 2.25, उसका स्क्वायर है तो 2.25, 2 का स्क्वायर 4, इसको एडिशन करो 6.25। अभी थर्ड साइड जो लॉन्गेस्ट साइड है वो ऑलरेडी 2.25 गिवन है, तो 2.5 का स्क्वायर करेंगे यू गेट द 6.25 मीन्स हियर LHS and RHS आर इक्वल, so these Pythagoras properties hold in this triangle. So the here three sides of the right angle triangle and the 2.5 centimeter is the hypotenuse. Okay, is it clear? In the case of the right angle triangle, identify the right angle. The first and third right angle है, second one नहीं है. Question number 5. A tree is broken at a height of the 5 meter from the ground. एक ट्री है वो टूट गया है, कैसा टूटा है? आधा टूटा है, ये देखिए, दिस इज द ट्री, इट शुड बी ब्रोकन एट द हाइट ऑफ द 5 मीटर मीन्स ये हाइट है 5 मीटर, 5 मीटर से टूट गया मीन्स इतना अभी खड़ा है, देखिए। एंड इट्स टॉप touches the ground at a distance of the 12 meter from the base of the tree. Find the original height of the tree. अभी वो टूटा हुआ ट्री कहाँ पे पड़ा है? तो भाई बेस से उसका जो डिस्टेंस है, जो ट्री पड़ा है ऐसे करके गिरा है, वो कितना डिस्टेंस है? 12 मीटर मीन्स देखिए, height of the tree it should be broken is 5 meter and the distance it is fallen between the base is 12 meter. Yeah, now you should find out the हाइट ऑफ द ट्री, ट्री का हाइट आपको फाइंड आउट करना है कितना लंबा है, फाइंड द ओरिजिनल हाइट। यहाँ पे देखिए ये पाइथागोरस प्रॉपर्टी आप यहाँ पे सेटिस्फाइड कर सकते हो। द ट्री ब्रोकन एट द हाइट ऑफ द 5 मीटर, सो CA इज द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री, इट टचेस द ग्राउंड एट द A विच इज 12 मीटर अवे फ्रॉम द बेस। So triangle CAB is a right angle triangle, ये रहा ABC, sorry CAB नहीं CBA, B is a right angle triangle, AC is the hypotenuse. Now AC square is equal to AB square plus BC square. So here 12 square plus 5 square, 144 plus 25, 169, AC square is equal to 13, so AC is equal to 13. अभी ट्री का हाइट 5 मीटर तो था ही, और 13 मीटर जितना नीचे गिरा है, तो 13 मीटर मीन्स 5 प्लस 13 इज इक्वल टू 18 मीटर। तो ये रहा आपका आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 आपने सॉल्व किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एंगल QNR ऑफ द ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR उसका एंगल QNR is given 25 and 65. Write which of the following is the true. ये 25 and 65 है, इसका आप एडिशन करो। ये देखिए क्या होगा एडिशन आपका 90 डिग्री। अभी एंगल सम प्रॉपर्टी, तो एंगल P कितना मिलेगा आपको? 90 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ दिस थ्री एंगल इज 180 डिग्री। सो नाउ दिस एंगल P इज द राइट एंगल, सो QR is the hypotenuse. QR is the hypotenuse, and these two are the leg. अब देखते हैं। So QR square is equal to PQ square plus PR square. ये हाइपोटेनियस है, ये दोनों अदर लेग हैं। मीन्स QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर, ये जो सेकेंड नंबर का है दैट विल बी ट्रू फॉर दिस ट्रायंगल। ओके, तो ये वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 एक्सरसाइज 6.5 का सॉल्व करना है। ओके, इफ़ एनी कन्फ्यूजन देन गिव मी द मैसेज। ओवर।